और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर भवानीपुर से, जहां पर ममता बनर्जी की रैली के दौरान बीजेपी ने लाउड स्पीकर बजा दिया। 100 मीटर की दूरी पर ही शुभेंदु अधिकारी की रैली भी थी। नाराज होकर ममता रैली से माफी मांगकर निकल गई। ममता के जाने के बाद टीएमसी ने लाउड स्पीकर बजाया। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर नारेबाजी भी हुई, हंगामा भी हुआ और उसी की तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर। ये देखें तस्वीरें ममता बनर्जी की रैली के दौरान। जब ममता बनर्जी की रैली वहां पर चल रही थी, बीजेपी की तरफ से लाउड स्पीकर बजा दिया गया। अब ऐसे में जाहिर तौर पर तेज लाउड स्पीकर के बीच ममता बनर्जी ने माफ़ी मांगी और वहां से चली गई। इसके बाद टीएमसी कार्यकर्ता हरकत में आए और बाद में उनकी तरफ से लाउड स्पीकर यहां पर तेज़ किया गया और ये नारेबाजी और हंगामे की तस्वीर इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, इसमें टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने। तो दोनों की तरफ से ये लाउड स्पीकर यहां पर तेज आवाज में बजाया गया और इसी को लेकर फिर ये विवाद की वजह बनी। बीजेपी की रैली के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर तेज किया और जब टीएमसी की रैली हो रही थी, जिसे ममता बनर्जी कर रही थी, तब ऐसे वक्त में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से लाउड स्पीकर की आवाज़ को तेज़ किया गया था। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी की रैली में टीएमसी ने खलल डालने की कोशिश की, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की रैली में बीजेपी की तरफ से ये रुकावट की गई लाउड स्पीकर के जरिए। সামনে চিৎকার করছে যাতে মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, তাও এই মাইকটা বাজছে কেন? এটা ভবানীপুর থানা। খুলো ভাই, থানা খুলুন আপনি। और इसी खबर पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, लाउड स्पीकर के जरिए एक दूसरे की चुनावी सभाओं को, रैलियों को रुकावट की जा रही है या फिर उसमें रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। चुनाव प्रचार में तो सभी अपना अपना प्रचार करते हैं, चाहे वो बड़े नेता हो या कोई स्थानीय नेता हो, फिर ये सब हंगामा क्यों? मकसूद देखिए, पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट है भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी खड़ी हुई हैं और शुभेंदु अधिकारी भी दूसरी सीट पर खड़े हुए हैं। एक तरफ वो नंदीग्राम से खड़े हैं और दूसरी तरफ भवानीपुर से भी 2 सीटों से लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। ऐसे में कल ममता बनर्जी की जब रैली थी तो उस दौरान बीजेपी की तरफ से लाउड स्पीकर लगाए गए थे और लाउड स्पीकर का जो मुख था, जो उसका मुंह था, वो ममता बनर्जी की रैली की तरफ कर दिया गया। और उस जब ममता बनर्जी रैली कर रही थी तो उस समय जो उनके स्लोगन्स हैं वो बहुत तेज के साथ में बजा दिए गए, जिसके बाद ममता बनर्जी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि इस रैली की परमिशन उन्होंने ली हुई थी पहले से ही चुनाव आयोग से और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके की हरकत की जा रही है जिसको लेकर वो अपने लीगल राइट्स का इस्तेमाल करेंगी। उन्होंने सभा को बिना संबोधित करते हुए जो भी भीड़ जमा थी उन सबसे उन्होंने माफ़ी मांगी और मन से नाराज होकर चली गई। उन्होंने कहा कि इसका जवाब जो है वो भवानीपुर की जनता देगी। उसके बाद ही शुभेंदु अधिकारी की रैली थी, उनकी पदयात्रा भी थी। इसी दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो लाउड स्पीकर है उनको जोर जोर से बजाना शुरू किया और उसमें जो स्लोगन्स थे वो टीएमसी के थे। टीएमसी का जो सॉन्ग है, थीम सॉन्ग है, उसको बजाया गया, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी जनता को संबोधित नहीं कर पाए और फिर आमने सामने दोनों के कार्यकर्ता हो गए। लगभग ये हंगामा 1.5 घंटे तक रात में चलता रहा। शुभेंदु अधिकारी काफी नाराज हुए और दोनों तरफ से दोनों के कार्यकर्ता, बीजेपी और टीएमसी के दोनों कार्यकर्ता आमने सामने थे और स्लोगन हुआ, धक्का मुक्की हुई और उसके बाद फिर मामला 1.5 घंटे के बाद जब पुलिस बल वहां पहुंचा है उसके बाद ये मामला शांत हुआ है। तो दोनों तरफ से एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है भवानीपुर को। भवानीपुर पश्चिम बंगाल का एकदम सेंट्रल बन चुका है इस चुनाव का, जहां पर आर पार की लड़ाई है।
भवानीपुर में आपको बता दूं कि ममता बनर्जी का गढ़ है। अब तक जितने चुनाव लड़े हैं ममता बनर्जी ने भवानीपुर से लड़े हैं। हालांकि 2021 का चुनाव जो है वो नंदीग्राम से लड़ने के लिए गई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े वो सब भवानीपुर से लड़े और भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। उन्हीं के गढ़ में चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी, ये कोशिश दिखाने की कि ममता बनर्जी से वो हेड टू हेड ले रहे हैं। और इसी क्रम में लगातार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम का चुनाव होने के बाद, फर्स्ट फेज का चुनाव होने के बाद सेकंड फेज में उन्होंने पूरी तरह से अपनी ताल जो है वो भवानीपुर में ठोकी हुई है। पूरा फोकस किया हुआ है भवानीपुर में और ये कोशिश की जा रही है कि अगर वो ममता बनर्जी को भवानीपुर में टक्कर देंगे तो इसका इंपैक्ट पूरे पश्चिम बंगाल में पड़ेगा और सेकंड फेज का चुनाव जो है उसमें पड़ेगा। कोलकाता रीजन की बात करें तो ये इसको भद्र लोग कहते हैं, जहाँ पे भद्र लोग रहते हैं, जहाँ पे सांस्कृतिक कल्चर है। 34 सीटें आती हैं मकसूद इस पे। और अगर 2021 के चुनावों की बात करें, नतीजे 34 में से 34 टीएमसी जीती थी और बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी इस इलाके में। ऐसे में ये चुनौती दी जा रही है इसलिए कि ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में चुनौती दी जाए, उनको उनके गढ़ में फंसाया जाए जिससे वो दूसरी जगह ना निकल सके। ममता बनर्जी ने कल मन से यही कहा कि वो 200 सीटों पर प्रचार कर रही थी। भवानीपुर में वो आई है अब प्रचार करने के लिए। 100 सीटों पे अभिषेक बनर्जी, लगभग 100 सीटों पे अभिषेक बनर्जी ने प्रचार किया, लेकिन जब वो भवानीपुर में प्रचार कर रही है तो बीजेपी की तरफ से इस तरीके की हरकत की जा रही है जो कि अनवांटेड है और ऐसे में चुनाव प्रचार करना उनके लिए मुश्किल है और इसका जनता जवाब दे। वहीं शुभेंदु अधिकारी का आरोप यह था कि उनकी रैलियों को डिस्टर्ब किया जाता है। जब वो यहाँ पर रैली करने आते हैं या फिर कैंपेन करते हैं तो टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो उनके रैली में या उनके प्रचार में रुकावट डालते हैं। तो ये दोनों तरफ से अब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और इसी कड़ी में कल की ये घटना है जब दोनों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और दोनों नेताओं का गुस्सा जो है वो एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के ऊपर जमकर फूटा। मकसूद, यानी कि भवानीपुर एपी सेंटर इस वक्त बना हुआ है और पूरा नजरें सबकी इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी यहाँ से उम्मीदवार है, चुनौती दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें चुनौती देने के लिए 2021 में ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंच गई थी। हालांकि वहां हारी थी, बाद में फिर भवानीपुर को उन्होंने रिप्रेजेंट यहाँ पर किया। वो सीट खाली की थी टीएमसी के विधायक ने, चूंकि भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है। लेकिन सवाल अब इस बात को लेकर कि जब ममता बनर्जी की रैली वहाँ पर हो रही थी तो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ लाउड स्पीकर बजाने क्यों पहुँचे? बाद में फिर टीएमसी की तरफ से भी यही किया गया। अभी सब कुछ चुनाव आयोग के अंडर में है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर क्या कह रहा है कि तनाव को कम किया जा सके या आगे ऐसा ना हो? क्योंकि आज और कल ये 2 ही दिन है प्रशांत जब चुनाव प्रचार होगा और जाहिर तौर पर ऐसे में गहमा गहमी भी होगी, हंगामा भी होगा और बहुत गर्मा गर्मी भी होगी क्योंकि 29 तारीख को दूसरे और फाइनल राउंड की वोटिंग यहाँ पर होनी है। प्रशांत, बिल्कुल, देखिए ये जो आखिरी चरण है, मतलब या दूसरा चरण यूं कहें कि आखिरी चरण, इसमें आर पार की लड़ाई है। पिछली बार इस बार 142 सीटों पर होना है और इस 142 सीटों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो लगभग 123 सीटों पर टीएमसी ने विजय हासिल की थी 2021 में। वहीं 18 सीटें, महज 18 सीटें पाई थी बीजेपी ने। तो बीजेपी को अगर सत्ता में आना है और अगर पश्चिम बंगाल को जीतना है तो इस सेक्टर को जीतना बहुत जरूरी है। ये सेक्टर जिसमें 24 परगना की सीट्स आती हैं, जिसमें वर्धमान की सीटें आती हैं, कोलकाता के आसपास के इलाकों की सीट आती है, इसके अलावा डायमंड हार्बर है, कॉनिन है, ये तमाम वो इलाके हैं साउथ बंगाल के जहां पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है। ममता बनर्जी अपने मन से कह चुकी है कि जहां पर वो कमजोर थी फर्स्ट फेज में वहां पर उन्होंने लीड किया है और सेकंड फेज जहां पर उनका बिल्कुल गढ़ है। प्रशांत, आप नजरें बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए। सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें,